हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ डीएमयू, उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अब क्रिटिसिज्म क्या होता है चिल्ड्रन? क्रिटिसिज्म इज नथिंग बट यू कैन से एज अ नेगेटिव और डिसएडवांटेज ऑफ डीएमयू। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. हमने assumption में देखा था चिल्ड्रन, है ना, कि लॉ ऑफ डीएमयू किसके ऊपर बेस्ड था? होमोजेनिटी पे भी बेस्ड था, कंटिन्यूटी पे भी बेस्ड था, कॉन्स्टेंसी पे भी बेस्ड था, रैशनैलिटी पे भी बेस्ड था, है ना। तो इस मतलब क्या है, क्यों क्रिटिसिज्म में आया है? सी, बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। इसको अज्यूम किया गया था कि अगर वो सारी चीज़ें कमोडिटी अगर होमोजीनियस रहती है या आप कंटिन्यूली आप उसे कंज्यूम कर रहे हो या आप उसे कॉन्स्टेंसी रख रहे हो, है ना, या रैशनल कंज्यूमर से कंज्यूम कर रहे हैं, तो ही लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा? वैलिड होगा। बट असल में चिल्ड्रन ये इसको फुलफिल करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं होमोजिनिटी का ना, तो क्या आप हमेशा एक ही चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो? नहीं कंज्यूम कर सकते। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में डिफिकल्ट होगा चिल्ड्रन, ठीक है। इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म में डाला है, मतलब इसके डिसएडवांटेज में पॉइंट में डाला है। कौन सा? अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मतलब उनके जो अजम्पशन है वो कैसे हैं? अनरियलिस्टिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। ओके, हमने इसका देखा था अजम्पशन में कि इसको कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं, the law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule, है ना। हमने इसका assumption में देखा था कि अगर कोई भी हम कमोडिटी की यूटिलिटी को अगर नंबर में, है ना, नंबर में मेजर कर सकते हैं या उसको नंबर में काउंट कर सकते हैं, तो ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप इसे नंबर में काउंट कर पाओगे तो क्या होगा? सी, in reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept। लेकिन असल में ये बता रहा है कि भाई जो यूटिलिटी है उसका कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये हमने फीचर में भी देखा था कि यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, ओरली एक बार पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो इसलिए इसको भी किस में डाला है? क्रिटिसिज्म में डाला है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिविजुअल गुड। हमने अजम्पशन में क्या देखा था कि मतलब ऐसे गुड्स होने चाहिए कि जिसको आप डिवाइड कर सके छोटे छोटे हिस्सों में, है ना। तो क्रिटिसिज्म में क्यों डाला है? सी, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स, है ना। ऐसे गुड्स जो डिवाइड नहीं हो सकते या जो बल्कि गुड्स है, ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है डीएमयू का। फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेज इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम, है ना। इनको क्या किया जाता है? सिंगल यूनिट में परचेज किया जाता है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो लॉ जो है वो ऐसे गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको भी क्रिटिसिज्म में डाला गया है। ओके, उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? सी, the law assumes that mu of each unit of money remain constant. However, critics argue that mu of money differ from person to person. लॉ ऑफ डीएमयू में assumption में क्या बताया था कि जो मनी की जो यूटिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए चिल्ड्रन? कांस्टेंट होनी चाहिए। बट असल में मनी की जो यूटिलिटी वो हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग होगी, राइट। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा, है ना। ये किस पे इन्फ्लुएंस होगा? चेंज इन प्राइस या स्टॉक ऑफ मनी पे, राइट। तो इसीलिए इसको किस में डाला गया? क्रिटिसिज्म में डाला गया, बिकॉज ये हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन लॉ अज्यूम करता है कि मनी क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे। आई बात समझ में? चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। हमने अजम्पशन में देखा था कि मतलब सिंगल बॉन्ड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करती है कोई भी कमोडिटी, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म में क्यों डाला है? सी, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये लॉ क्या बताता है कि हमें सिंगल बॉन्ड कोई कमोडिटी वो हमारे सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मैनी बॉन्ड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन असल में देखा जाए तो जो पर्सन है उसकी बहुत सारी बॉन्ड्स है जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो इसीलिए इसको भी क्रिटिसिज्म में डाला है। आई बात समझ में चल रहा है?
ठीक है, चलिए तो ये तो था क्रिटिसिज्म। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा। ठीक है, सबसे पहला यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के लिए यूजफुल है। किस तरह से? सी, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर, ये लॉ जो है वो कंज्यूमर को क्या करता है, अवेयर करता है किस चीज के बारे में। सी, to obtain maximum utility from a limited resource is it necessary to diversify the consumption। अगर कंज्यूमर चाहता है कि भाई उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, तो ये लोग क्या बताता है कि भाई तो उसको अपनी नीड्स को क्या करना पड़ेंगे, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर वो एक ही कमोडिटी पर स्टिक रहेगा तो क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो डाइवर्सिफाई करते जाएगा, अलग अलग कंजम्पशन करते जाएगा गुड्स का, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसीलिए कंज्यूमर के लिए यूजफुल है। ओके, उसके बाद यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए डीएमयू किस तरह से यूजफुल साबित हो रहा है। सी, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी। गवर्नमेंट के लिए किस तरह से यूजफुल है, उनको गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? सी, the law of DMU explains paradox of value by showing the difference between the value in use and value in exchange। अब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है चिल्ड्रन, की जो डीएमयू है वो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को भी बताता है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस, वैल्यू इन यूज माइनस वैल्यू इन एक्सचेंज, है ना। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, की वो कमोडिटी हमें कितनी यूजफुलनेस है। और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसका एक्सचेंज रेट कितना है कमोडिटी का। जब आप इन दोनों के डिफरेंस को, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब आपको क्या मिलता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। आई बात समझ में? वैल्यू इन यूज मतलब क्या है कि वो कमोडिटी कितनी यूजफुल है हमारे लिए, और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या है कि उसका एक्सचेंज रेट कितना है। इन दोनों के डिफरेंस को कहता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू से? Some commodities have high value in use but low exchange value, for example water, whereas some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity, for example diamond। है ना, कुछ कुछ कमोडिटी ऐसी होती है चिल्ड्रन जिसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू उतना नहीं होता है ना। जैसे कि वाटर, उसका यूज ज्यादा है बट एक्सचेंज रेट उतना ज्यादा है क्या, नहीं। लेकिन कुछ कुछ कमोडिटी ऐसी भी चिल्ड्रन जिसका यूज जो है बहुत कम है, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि डायमंड ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन एक्सचेंज रेट कैसा है उसका, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें लॉग डीएमयू इसको भी समझने में मदद करता है। ओके, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को। उसके बाद लास्ट में बेसिस ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है, सी, कि जो डीएमयू है ना वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, बेस है। ठीक है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है चिल्ड्रन, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि आपका जब प्राइस फॉल होता है तो आपका डिमांड बढ़ेगा, है ना, और अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सो व्हेन अ कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड इट मार्जिनल यूटिलिटी स्टडीली डिक्लाइन। तो उसी तरह से जैसा कोई कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हैंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट लोअर प्राइस। तो वो एडिशनल यूनिट कब खरीदने को चाहेगा, जब उसका प्राइस कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए चिल्ड्रन रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने, हमने पढ़ा क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। क्रिटिसिज्म में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मतलब इसके जो अजम्पशन है चिल्ड्रन, चाहे वो कॉन्स्टेंसी होमोजेनिटी हो, ये कैसे हैं, अनरियलिस्टिक है। उसके बाद हमने देखा कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन में हमने क्या देखा था कि यूटिलिटी का अगर हम उसको नंबर में काउंट कर सकते तभी लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा, बट असल में चिल्ड्रन हम उसे कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इनडिविजिबल गुड्स, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन हमने क्या देखा था कि लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब
हम गुड्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। बट असल में गुड्स जो इनडिविजिबल गुड्स है जैसे कि टीवी होगा, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू उसके लिए वैलिड नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बताया था कि जो मनी की जो यूटिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, बट असल में ये सेम नहीं हो सकती बिकॉज ये हर पर्सन के लिए अलग अलग होगी। लास्ट में हमने देखा सिंगल बॉन्ड, है ना। कोई कमोडिटी हमारे सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई नहीं कर सकती बिकॉज हमारे बॉन्ड्स जो अनलिमिटेड है, हमें और भी कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी हमारे बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहला हमने देखा यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए किस तरह से यूजफुल है, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कौन, लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। ताकि वो उनको पता चले कि भाई अगर उनको मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कमोडिटी को। उसके बाद हमने देखा यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है काफ़ी सारी पॉलिसी बनाने के लिए, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इन यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है चिल्ड्रन, ऐसी कमोडिटी होती है जिनका यूज ज़्यादा होता है लेकिन एक्सचेंज रेट कम होता है, जैसे कि वाटर, या कई बार ऐसी भी कमोडिटी होती है चिल्ड्रन जिसका यूज बहुत कम होता है लेकिन एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि डायमंड, है ना। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को समझने में मदद करता है हमें लॉ ऑफ डीएमयू। लास्ट में हमने देखा बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड जो किस पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, डीएमयू पे, ठीक है। तो जो डीएमयू है वो क्या है, बेस लॉ ऑफ डिमांड का। आई बात समझ में। तो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।